सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवि बिहारी की व्याख्या पर बात करेंगे। कवि बिहारी का जन्म संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ तथा इनका देहावसान संवत 1721 में हुआ माना जाता है। हिंदी साहित्य में बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक काव्यकृति की रचना की। यह काव्यकृति बिहारी सतसई है और इस एक काव्यकृति के आधार पर ही ये हिंदी साहित्य में उस स्थान को प्राप्त कर गए हैं जिस स्थान को अनेक कवियों ने अनेकानेक रचनाएं करके भी प्राप्त नहीं किया है। बिहारी सतसई ने ही बिहारी को अमर बना दिया है। बिहारी द्वारा विरचित सतसई के विषय में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात ये दोहे देखने में तो बिल्कुल छोटे हैं किंतु इनका अर्थ बड़ा ही मार्मिक और प्रभावशाली है। बिहारी कवि ने अपनी सतसई का प्रारंभ मंगलाचरण से किया है। उनका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरि दुति होए। यहाँ कवि बिहारी ने राधा की वंदना करते हुए लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो, कि मेरी भव बाधा, भव बाधा, भव अर्थात संसार, संसार की बाधा को दूर करो। राधा नागरी सोए, कि वे राधा नागरी, वे चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होए, कि जिनके तन की छाया पड़ने से श्याम अर्थात कृष्ण हरित दुति होए, हरे हो जाते हैं अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बिहारी यहाँ राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके तन की छाया मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भवबाधा शब्द के दो अर्थ हैं और भवबाधा शब्द में यहाँ श्लेष अलंकार है। भवबाधा शब्द का एक अर्थ तो संसार रूपी बाधा, जिसमें संसार को स्वयं को ही बाधा माना गया है, और यहाँ भवबाधा को हरने का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात बिहारी राधा से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। तो दूसरा अर्थ यहाँ भवबाधा संसार में रहते हुए सामने आने वाली बाधाओं से है, सांसारिक कष्ट और बाधाएं। तो इस प्रकार से यहाँ इसके दोनों अर्थ हैं। उसी प्रकार से जा तन की झाई परे, अर्थात जिनके तन की छाया मात्र पड़ने से श्यामु हरित दुति होए। यहाँ श्यामु शब्द का एक अर्थ कृष्ण है, तो दूसरा एक अर्थ यहाँ श्यामु का अर्थ है कि राधा का रंग गोरा है, सुनहरा है, और कृष्ण का रंग काला है। इस प्रकार से वह सुनहरा और काला रंग जब मिलते हैं तो हरे रंग की आभा दिखाई देती है। इसी प्रकार से जातन की जाई परे श्यामु, श्यामु अर्थात जो भी सांसारिक दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, जो कि काला रंग दुख का, कष्ट का प्रतीक है, तो राधा की छाया मात्र पड़ने से ही सभी सांसारिक बाधाएं और कष्ट हरित दुति होए दूर हो जाते हैं और व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। इस प्रकार श्यामु और हरित शब्द के भी एक से अधिक अर्थ हैं और इनमें भी श्लेष अलंकार है। अगला दोहा है, शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। यहाँ बिहारी कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कृष्ण का जो बाल रूप है वह बिहारी को अत्यंत प्रिय है
उसी का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि शीश मुकुट कि भगवान श्री कृष्ण बाल्य रूप में जिनके शीश पर मुकुट है, कटी काछनी और कमर पर जिनके काछनी है, काछनी अर्थात छोटी धोती वो उन्होंने धारण कर रखी है, कर मुरली हाथों में उनके मुरली है, उर माल और उनके उर यानी हृदय पर माला है, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी रूप में सदैव मेरे मन में बसें। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनुष्य सी शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इस दोहे में भी बिहारी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मोर मुकुट की चंद्रिकनु कि उन्होंने जो अपने सिर पर मोर का मुकुट, मोर की के पंखों का जो मुकुट धारण कर रखा है और उस मोर मुकुट में जो चंद्रिकाएं हैं यों राजत नंद नंद, वे श्री कृष्ण के सिर पर पहने हुए उस मुकुट के मोर पंखों की चंद्रिकाएं उस प्रकार से सुशोभित हो रही है। मनु शशि शेखर की अकस कि मानो शशि शेखर, शशि शेखर अर्थात जिन्होंने अपने सिर पर शशि को धारण कर रखा है अर्थात भगवान शिव, कि कृष्ण ने अपने सिर पर मोर मुकुट मानो शशि शेखर की अकस भगवान शिव से अकस अर्थात प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही किए शेखर सतचंद कि उन्होंने भगवान शिव से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही मानो अपने सिर पर वह मुकुट धारण कर लिया है और उनके सिर पर धारण किया हुआ वह मुकुट भगवान शिव के सिर पर धारण किए हुए चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसी के समान वह सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ मनु शशि शेखर शब्द में मनु आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आगे बिहारी वर्णन करते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्री कृष्ण ने सोहत ओढ़े पीत पट श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र धारण कर रखा है और वह पीला वस्त्र धारण किए हुए वे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सलोने गात कृष्ण ने अपने श्याम वर्ण के शरीर पर जो पीत पट पीला वस्त्र धारण कर रखा है उसे देखकर उसे समझकर बिहारी कल्पना करते हुए कहते हैं कि मनो नीलमणि शैल पर कि मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात प्रातःकालीन प्रकाश पड़ रहा हो, अर्थात श्री कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर धारण किया हुआ वह पीला वस्त्र उसी प्रकार से सुंदर दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन प्रकाश पड़ता है। यहाँ मनो नीलमणि में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तजि तीरथ हरिराधिका तन दूती करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होतु प्रयाग। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा इनमें ही किसी व्यक्ति को श्रद्धा रखनी चाहिए, इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए और जो इनके ऊपर श्रद्धा रखता है उसे सभी प्रकार की के फलों की प्राप्ति हो जाती है। तजि तीर्थ बिहारी कहते हैं कि तजि तीर्थ सभी तीर्थों को त्याग कर हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, हरि और राधिका कृष्ण और राधिका के तन दुति उनके शरीर की कांति पर जो अनुराग रखता है उसी पर हमें अनुराग रखना चाहिए। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, और जिस ब्रज में केली निकुंज मग कि जहाँ जहाँ कृष्ण और राधा ने केली की क्रीड़ाएं की उन कुंजों में उन्हीं रास्तों पर
पग पग हो तू प्रयाग। वहाँ तो पग पग पर ही प्रयाग है। प्रयाग जो कि बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो बिहारी कहते हैं कि जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की वह ब्रजभूमि में तो पग पग पर प्रयाग है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ बिहारी कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि अधर धरत हरि के परत, कि अधर अर्थात कृष्ण ने अपने निचले होठ पर जो मुरली धारण कर रखी है वह मुरली ओठ दीठ पट ज्योति, ओठ दीठी पट ज्योति, श्री कृष्ण के होठों की दृष्टि की और उनके वस्त्रों की ज्योति में मिलकर हरित बांस की बांसुरी, वह हरित बांस की बांसुरी मानो इंद्रधनुष रंग की हो गई है। अर्थात बांसुरी स्वयं जो हरी है और कृष्ण का रूप, उनकी दृष्टि और उनके वस्त्र, इन सभी के संयोग से मानो वहाँ इंद्रधनुष का वातावरण उपस्थित हो गया है। कीने हूँ कोटिन जतन, अब कही काढ़े कौनु, भोमन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। बिहारी कहते हैं कि कीने हूँ कोटिक जतन, कि अब चाहे कोई कितने ही जतन कर ले, करोड़ों जतन कर ले, अब कहीं काढ़े कौनु, अब मुझे श्री कृष्ण के रूप से कोई कैसे दूर कर सकता है। भोमन मोहन रूप मिली, कि मेरा जो मन है वो मोहन के रूप में उस प्रकार से मिल गया है। पानी में को लोनू, कि जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है, कि जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है और वह अलग नहीं होता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी श्री कृष्ण के रूप में मिल गया है। अजों तर्यो ना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग। यहाँ बिहारी की भक्ति भावना प्रकट होती है और वे कहते हैं कि अजों तर्यो ना ही रहो, कि अभी तक तर्यो ना ही रहो। तर्योना, तर्योना शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। तर्योना का पहला अर्थ है कान में पहना जाने वाला एक आभूषण, कि तर्योना जो कान में पहना जाता है वो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग। और उसने श्रुति सेवक, श्रुति अर्थात कान की उसने सेवा की। तर्योना जो है वो कान के संपर्क में रहा और एक रंग, एक ही रंग में उसकी बनाई हुई, अर्थात तर्योना जो होता है वह सोने का बनता है और सोने का बना हुआ वह एक ही रंग का तर्योना कान की सेवा में रहा, कान पर धारण किया गया और वह तर्योना ही रह गया। किंतु नाक बास बेसरी लयो, किंतु बेसरी जो आभूषण है, बेसरी नाक में पहना जाने वाला आभूषण है, वो बेसरी नाक बास, उसने जब नाक का वास किया तो बसी मुक्तन के संग, जब वो बेसरी मुक्तन, मुक्तन अर्थात मोतियों के संग रहा, अर्थात उसने मोतियों का संग किया, तो उस बेसरी को नाकबास, नाक का स्थान मिला। अर्थात तर्योना ने एक ही रंग का संग किया तो उसे कान का आश्रय मिला, किंतु बेसरी ने मोतियों का संग किया तो उसे नाक का आश्रय मिला। यहाँ एक अन्य अर्थ भी है। दूसरा अर्थ है कि अजो तर्योना ही रहो। तर्योना अर्थात तर्यो ना, जो अब तक पार नहीं हुआ है, संसार रूपी सागर से जो तैर नहीं पाया है, पार नहीं हुआ है। ऐसा कौन? जिसने श्रुति सेवक एक रंग, जिसने श्रुति अर्थात वेद मार्ग का जिसने सेवन किया और एक ही रंग में रंगा रहा। किंतु जो बेसरी है, बेसरी अर्थात जो मुक्त है, जो वो बसी मुक्तन के संग,
कि बेसरी, उस बेसरी ने मुक्तन के संग, मुक्तन अर्थात मुक्त लोगों का जब संग किया तो उसे नाकबास, नाक अर्थात स्वर्ग का वास मिला। कि बेसरी ने जब मुक्त लोगों का संग किया तो उसे स्वर्ग का आश्रय मिला, किंतु जिसने वेद मार्ग का, केवल वेद मार्ग का अनुसरण किया, वह संसार सागर से पार नहीं हुआ। इस प्रकार से यहाँ तर्योना, श्रुति, नाक, बेसरी और मुक्तन, इन सभी शब्दों के दो दो अर्थ हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी शब्द बार बार आया है तथा उसका अलग अलग अर्थ भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तो पर वारों उर्वशी, कि मैं तुम पर, राधा से कहते हैं कि मैं तुम पर उर्वशी को वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। उर्वशी अर्थात उर्वशी नामक अप्सरा, जो अपनी सुंदरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। राधा के सामने कृष्ण उसे भी न्योछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि राधा उस उर्वशी से कहीं अधिक सुंदर है। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, और तुम मोहन के उर अर्थात हृदय में बसी हुई हो, वे उर्वशी समान। कि जिस प्रकार से उर्वशी, उर्वशी अर्थात उर्वशी नामक माला जो हृदय पर रहती है, तुम उस उर्वशी माला के समान ही श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तो यहाँ उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है और उर्वशी समान में यहाँ उपमा अलंकार भी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ बिहारी ने सुंदर हाव भाव का वर्णन किया है और वे कहते हैं कि किसी नायिका ने नायक की मुरली छुपा ली, या हम कह सकते हैं कि यहाँ किसी गोपी ने कृष्ण की बांसुरी छुपा ली और कृष्ण के बार बार मांगने पर भी वह नहीं देती है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, किसी गोपी ने बतरस लालच, बतरस लालच यानी बातों के रस के लालच में, अर्थात श्री कृष्ण से बातें करने के आनंद के लालच में उसने कृष्ण की मुरली लुको ली, छुपा ली। और जब कृष्ण ने मांगा तो सोह करे, वह सौगंध खाती है, भोहन हंसे, किंतु भोह में हंसती है। और उसकी हंसी को देखकर कृष्ण को यह स्पष्ट है कि यह सत्य नहीं बोल रही है। और देन कहे नटी जाए, और जब वे उसे देने के लिए कहते हैं तो वह नटी जाए, मना कर देती है। इस प्रकार से यहाँ पर बिहारी ने हाव भाव का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, चित्रण किया है। नेहन नैनिनी को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहें तव न प्यास बुझाए। बिहारी कहते हैं कि नेहन नैननी को कछु, कि मेरे नेत्रों को कुछ भी स्नेह नहीं है, कुछ भी आराम नहीं है। उपजी बड़ी बलाए, एक बहुत बड़ी बला, एक बहुत बड़ी बाधा मेरे सामने उत्पन्न हो गई है। नीर भरे नित प्रति रहें, कि मेरे ये नेत्र सदैव नीर अर्थात जल से भरे रहते हैं। तव न प्यास बुझाए, फिर भी मेरी प्यास बुझती नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण को देखे बिना मेरे नेत्रों की प्यास बुझती नहीं है और उनके वियोग में इन नेत्रों में सदैव पानी भरा रहता है। यहाँ नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ विरोध का आभास होता है, किंतु अर्थ प्रकट हो जाने पर वह विरोध
समाप्त हो जाता है। यहाँ प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है कि नेत्रों में नीर भरा हुआ है, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, किंतु वास्तव में यहाँ वियोग के कारण नेत्र जल से भरे हुए हैं और प्यास यहाँ दर्शन की है। इस प्रकार से यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।